हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम जो है हमने देख लिया, मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पे पोस्ट कर दी है वीडियो कि आपको कैसे करनी है सारी चीज़ों को टैकल, कि आपको हर एक सब्जेक्ट 10th में कैसे कैसे पढ़ने हैं, क्या क्या करना है। अब जो है मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ आपके साइंस का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ योर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला चैप्टर। देखो, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो सब के पहले जो चैप्टर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये आपको एक बेस की तरह काम करेंगे। जैसे ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर इक्वेशंस आएंगी, आपको बैलेंस कैसे करना है, इक्वेशन किस किस टाइप्स की होती हैं, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। और ये बहुत ज़्यादा बेसिक और इजी चैप्टर है ये। मतलब आप बोल सकते हो कि आपके जितने भी बाकी के चैप्टर्स है ना उन सब के ईजीएस्ट वे, या फिर बोल सकते हो उन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेस की तरह काम करेगा। तो ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, जिसके अंदर मैं आपको बेसिक जो जो भी चीज़ें होंगी वो बताऊंगी। बाकी पार्ट 2 में हम इसका आगे का वीडियो देखेंगे। तो पार्ट 1 ये बोल रहा है कि पार्ट 1 में हम क्या क्या देखेंगे, कि हम देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन हमारा चैप्टर है। अब ये केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर तो है, पर इसके अंदर आपको ये एक चीज देखनी कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, जब आप एक या उससे ज्यादा दो कंपाउंड्स को या दो सब्सटेंस को जो है मिक्स करके एक नया सब्सटेंस बनाते हो, न्यू सब्सटेंस क्रिएट करते हो, जिसकी न्यू प्रॉपर्टीज होती है, जिसकी न्यू थिंग्स होती है, जैसे वो कैसे वो स्टाइल कर रहा है, कैसे वो चीज़ें कर रहा है, उसकी जो नई चीज़ें होती है ना, उसको हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इक्वेशन क्या होती है, अब ये जो हमने बनाई है ना इक्वेशन, जैसे कि समझ लो कि आपको एग्जाम्पल देती हूँ मैं, H2 प्लस O2 का। तो H2 प्लस O2 आपका क्या बनाता है, H2O। सो ये तो हो गया कि हमने एक कंपाउंड, मतलब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके एक नया ही सब्सटेंस बना दिया। कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों अपना अलग अलग काम करते थे, पर जब हम इन दोनों को मिलाया ना तो एक नया ही सब्सटेंस बन गया। ये तो हमने देख लिया। पर अब जब नया सब्सटेंस बना तो वो इन दोनों से अलग, क्योंकि ये दोनों क्या है, गैसेस है ना, ये दोनों क्या है, गैसेस है। पर ये क्या बन गया, वाटर बन गया। तो ये एक नया सब्सटेंस बन गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। अब ये जो हमारी पूरी बनी है ना रिएक्शन, H2 प्लस O2 विल गिव यू H2O, तो इसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, गैसेस वगैरह लगा देना, प्लस वगैरह लगा देना, उनको हम ये बोलते हैं। अब इन चैप्टर में आपको एक और चीज़ें देखनी है, इसी रिएक्शन के अंदर देख लेते हैं। जैसे कि है आपका H2 प्लस O2, ये आपकी है। ठीक है, ये पता चल गया केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो अब आपको एक और बात इधर पता होनी चाहिए कि ये जो चीज होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, गिव मी अ सेकेंड, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और आपका जो ये है इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इनको हम, प्रोडक्ट। तो ये आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट सब, जब हम रिएक्टेंट्स को कंबाइन करते हैं, प्लस करते हैं, तो आपका एक प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, ये आपको चीज पता होनी चाहिए कि रिएक्टेंट को प्लस करने के बाद एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, अब इनको थोड़ा हम पढ़ लेते हैं थोड़ा थॉरली। देखो, केमिकल रिएक्शन क्या होती है, is a transformation of the equation of another substance is known as chemical reaction. कि it is a transformation of an equation, मतलब H2 plus O2 will give you H2O। तो ये क्या है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है दो सब्सटेंस का इनटू वन रिएक्शन, वन अनदर सब्सटेंस, एक अनदर सब्सटेंस बन रहा है, उसको हम केमिकल रिएक्शन भी बोल सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो कि व्हेन वन रिएक्शन कंबाइन विद अनदर, उससे आप केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। कि मतलब टू सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विद द न्यू प्रॉपर्टी, उसका हम केमिकल रिएक्शन बोल सकते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर रस्टिंग ऑफ आयरन, सेटिंग ऑफ मिल्क कर्ड, डाइजेशन ऑफ फूड, इनके सारे एग्जाम्पल्स हैं।
ठीक है, इनके सारे एग्जाम्पल्स है। अब आगे बढ़ो। इन अ केमिकल रिएक्शन न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म विच इज कंप्लीटली डिफरेंट इन द प्रॉपर्टीज, ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन और हमने ऑक्सीजन को कंबाइन किया, पर वाटर जो बना ना वो पूरा ही अलग सब्सटेंस था, वो पूरा ही हमारा अलग सब्सटेंस बन गया, वो दोनों गैसेस और ये लिक्विड। तो उसी को हम क्या होता है कि नया कंपोजिशन ही चेंज हो गया। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। इस रिएक्शन के अंदर भी देख लो कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आपने रिएक्ट कराया तो एक MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब ये आपके क्या है, ये आपके हैं रिएक्टेंट और ये आपका क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे एक पता है आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल या फिर बोल सकते हो कि एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 10th में आओगे ना तो केमिस्ट्री के एग्जाम्पल्स अच्छे से पढ़ लेना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो पहला इस रिएक्शन में क्या होता है कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है ना उसको जब हम बर्न करते हैं तो उसके हमें दो आउटकम्स मिलते हैं। एक हमें मिलता है कि वाइट डैजलिंग फ्लेम, मतलब जब आपने उसको बर्न किया ना तो उसमें से वाइट कलर की फ्लेम निकलेगी, आग निकलेगी। और दूसरा जब आप उसे बर्न करोगे तो वाइट कलर का पाउडर निकलेगा। तो ये दो हमें कंपोजिशन मिले हैं। तो ये एक रिएक्शन भूल लेते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम, टेल मी अ रिएक्शन कि नेम द एक्स कंपाउंड जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और ऑक्साइड फॉर्म करता है। तो आपके एक्स एंड वाई वाले क्वेश्चन आएंगे जो मैं प्रैक्टिस कराऊंगी उससे हो जाएगा। और बस यही याद रखना कि ये मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन है क्या कि जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना ये एक सिंबल है, ऐसा सिंबल है। तो ये आपका कैटलिस्ट मतलब बर्न करने का सिंबल, हीट का सिंबल होता है। जब आप हीट देते हो ना उसका सिंबल है ये। ठीक है, तो ये हम लगाते हैं कि हम बता रहे हैं कि हमने क्या दिया है, हीट दी है इसको, मैग्नीशियम को हीट करा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और आपका क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और एक और चीज है कि मैग्नीशियम को हमें पहले सैंड पेपर से रब करना है। ये आपका एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन है कि हमें सैंड पेपर से उसे रब क्यों करना है। सैंड पेपर से हमें रब इसीलिए करना है क्योंकि वो जब ऑलरेडी अभी हमने देखा होगा कि कोई भी कंपाउंड है या कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट है जो पड़ा है और वो बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ तो उसके ऊपर एक ऑक्सीजन की लेयर बन जाती होगी। अब वो जो लेयर है ना मैग्नीशियम के ऊपर जब आ जाती है तो वो हिंडर करती है बर्न करने को, मतलब कि जलने नहीं देती मैग्नीशियम को। तो पहले आप उस लेयर को हटाओगे फिर वो मैग्नीशियम को बर्न होने देगी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की पहली रिएक्शन है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू मैग्नीशियम ऑक्साइड। एंड बिफोर बर्निंग इन द एयर मैग्नीशियम रिबन शुड बी क्लीन विद द रबिंग सैंड पेपर। क्यों बताना, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो हिंडर करती है बर्न के लिए। और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मैंने बता दिया। एक और चीज बताऊंगी अब इंपॉर्टेंट आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में क्या है कि केमिकल रिएक्शन इज बिटवीन जिंक, मतलब देखो इवोल्यूशन, सबसे पहले इसके अंदर टोटल कौन कौन सी है पहले वो देखो। इसके अंदर है, एक है इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरी है चेंज इन द कलर, थर्ड है चेंज इन द स्टेट ऑफ अ टेम्परेचर, चेंज इन द टेम्परेचर, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी एंड फिर हम आगे देखेंगे। देखो पहला क्या है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैसेस। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस का क्या मतलब है कि जब भी आप इनको बर्न करोगे ना तो उसमें से एक गैस निकलेगी। ये एनसीईआरटी में फिर एक एग्जाम्पल या बोल सकते हो कि एक एक्सरसाइज या एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको पढ़ना है कि जब हमने देखो Zn प्लस H2SO4 के साथ, ये एक एसिड होता है, इसके साथ रिएक्ट करा ना तो इसमें से हाइड्रोजन, ये गैस है ना, ये फॉर्म हुई। तो ये क्या है इवोल्यूशन ऑफ गैस की। जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जब प्रोडक्ट बनता है नया, उसमें जो मैंने बोला था ना नई प्रॉपर्टीज के साथ बनता है, तो उसके अंदर हम क्या देख सकते हैं, चेंज इन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैसेस भी देख सकते हैं, हम कलर हुआ चेंज भी देख सकते हैं। देखो ये अभी पढ़ लो सारे कि केमिकल रिएक्शन में ये चेंजेस होता है। फिर जब आप एग्जाम्पल पढ़ोगे ना इनके तो आपको पता चलेगा। और सारी रिएक्शंस याद करनी पड़ेगी, जैसे मैग्नीशियम वाली याद करी तो ये भी याद करनी पड़ेगी। चेंज इन द कलर, चेंज इन द स्टेट ऑफ अ टेम्परेचर, मतलब मैंने बताया था ना गैस वाला कि जब आपका गैस है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों को जब हमने रिएक्ट कराया तो क्या बना आपका ना वाटर का क्या हो गया, स्टेट ही चेंज हो गया। वो वक्त गैस थे और अब ये वाटर लिक्विड में चेंज हो गया। चेंज इन द टेम्परेचर, देखो जिंक ग्रैनुअल्स मतलब जिंक और आप H2 या HCl के साथ करो, देखो जो एसिड होता है ना वो बहुत ज्यादा बोल सकते हो बहुत ज्यादा गर्म हो, नहीं बोल सकते पर बहुत ज्यादा
टेम्परेचर में हाई होते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं वो टेम्परेचर। तो जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पीपीटी क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो इसको आप लिख सकते हो, पीपीटी का मतलब क्या है, इन सॉल्युबल सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड। ये रिएक्शंस मैं आपको डबल डिस्प्लेसमेंट में बताऊंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखो आपको एक चीज़, ये रिएक्शन देखोगे ना पता चल जाएगा, BaCl2 प्लस H2SO4, BaSO4 प्लस HCl, इनको जब हमने रिएक्ट कराया ना तो ये जो BaSO4 है एक पीपीटी बना ली इसने। मैं आपको एक वीडियो के थ्रू बताती हूँ। तो अगर आप ये देखोगे ना, इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये सॉल्यूशन था, जैसे हमने इसको किसी और के साथ रिएक्ट कराया तो ये क्या बना, पीपीटी बना ली इसने अपनी। ठीक है, क्या बना ली, पीपीटी बना ली। अगर आप इधर देखोगे तो इधर देखने से आपको क्या पता चलेगा कि यहाँ पे वाइट कलर की पीपीटी बन गई है, वाइट कलर की पीपीटी बन गई है। तो बस आपको वही चीज़ें देखनी है कि पीपीटी जो होता है वो चेंज कर लेता है अपने कलर को और एक थिक सा कलर बना लेता है। वैसे उसके अंदर आप येलो कलर की पीपीटी देखोगे, वैसे वैसे आप क्या देखोगे, कलर चेंज हो जाएंगे और पीपीटी उसी कलर में बन जाएगी। जैसे ये वाइट सोल्यूशन है, ये वाइट सोल्यूशन है तो इसी के नीचे वाइट नहीं, ये मतलब ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन है, इसके नीचे ही वाइट कलर की लेयर बन गई, वो कलर है जो है पीपीटी। ठीक है, ये फर्स्ट रिएक्शन है, क्लीन ऑफ मैग्नीशियम रिबन की। पूरा रिबन लिया 3 और 4, बताया है कैसे करनी है कि आपने 3-4 मीटर लॉन्ग एक रिबन लिया, उसको आपने मैग्नीशियम, उसको सैंड पेपर से रब किया। क्यों किया, क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर बन गई होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो उसको हिंडर कर रही होगी बर्न करने से। फिर आपने उसको बर्न किया तो हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया, हमने ऑब्जर्व किया कि मैग्नीशियम रिबन विद द वाइट डैजलिंग फ्लेम एंड द वाइट पाउडर। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो वाइट पाउडर जो है ना उसी को हम क्या है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो ये 2 है, यहाँ से आपको पता चलेगा कि पीपीटी क्या होती है। ये आपको पीपीटी के लिए एक अच्छा है, ये आपकी रिएक्शन है, एक्टिविटी 1.2 है ये, और ये एक पीपीटी के लिए अच्छी रिएक्शन है। तो आपको क्या लेना है, लेड नाइट्रेट लेना है। जो जो चीज़ें बोले ना वो लिखते रहो। अब लेड कैसे लिखते हैं, PbNO3 का होल ट्वाइस, ये लिखा हमने PbNO3, लेड नाइट्रेट। सोल्यूशन को आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, उस टेस्ट ट्यूब में क्या था, पोटेशियम। पोटेशियम कैसे लिखते हैं, ये आयोडाइड, पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, अब जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो हमने क्या देखा, हमने इन दोनों का, ये हमारी क्या है, ये हमारे रिएक्टेंट है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, हमारा प्रोडक्ट बनेगा PbI2 प्लस KNO3। तो ये हमारा प्रोडक्ट बनेगा। और जो आपका लेड आयोडाइड है ना, ये लेड आयोडाइड ये बना देगा येलो कलर की पीपीटी। याद रखनी है ये रिएक्शन, बोल दे कि पीपीटी के लिए रिएक्शन दो तो याद रखनी है, या फिर बोल दे कि नेम द एक्स सब्सटेंस रिएक्ट विद वाई सब्सटेंस एंड गिव लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, विच कलर ऑफ पीपीटी विल बी फॉर्म। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं कि एक्स और वाई बता क्या बताओ। मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने बोर्ड दिया है तो मुझे पता है। तो यहाँ पे आपकी PbNO3 का येलो पीपीटी बन जाएगी। तो ये रिएक्शन नंबर 1 देख ली, रिएक्शन नंबर एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 क्लियर हो गई होगी। 3 जो है मैंने बताया था, चेंज इन द टेम्परेचर। जिंक को जब HCl के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बना, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन, जिसकी टेम्परेचर मतलब वो गर्म कर देता है, वो ज़्यादा होता है, हाई होता है टेम्परेचर के अंदर। अब केमिकल इक्वेशन भी मैंने बता दी है। केमिकल इक्वेशन 2 तरीके की होती है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो अगर आप गौर से देखोगे ना तो मैंने आपको एक चीज़ें बताई थी ऊपर जब हम रिएक्शन पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ये आगे ये जो लगे हुए ना, ये 2
किसी किसी में 3 होगा, किसी किसी में 6 होगा, जो भी आगे नंबर्स होंगे। तो ये क्यों लगे हुए? इनको क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। इनको क्या कर दिया? बैलेंस। तो केमिकल इक्वेशन दो तरीके की होती है, एक होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन या स्केलेटल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब कि जब रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है पूरा, ये और जो हमारी प्रोडक्ट साइड है ना, ये पूरी क्या होगी? इक्वल होगी। ये क्या होगी? पूरी इक्वल होगी। इक्वल कैसे? जैसे के यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी के 2 है, यहाँ पे आई 2 है क्योंकि होल में है ना, तो 2 ही मानेंगे हम आई को, ठीक है। अगर यहाँ पे 2 आई है तो यहाँ पे भी 2 आई है। पी बी 1 है तो पी बी 1 है। एनओ 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 क्या है हमारा? 3 6, तो यहाँ पे भी क्या है? एनओ 6 है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को जब हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन जब होती है, जब ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अनबैलेंस या स्केलेटल का मतलब होता है जब ये रिएक्शन मतलब रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड जो है वो इक्वल नहीं होती है। वो क्या होती है? इक्वल नहीं होती है, जब हम उसको स्केलेटल या अनबैलेंस्ड बोलते हैं। बैलेंस करना, देखो क्वेश्चन आता है कि बैलेंस करो इन रिएक्शन को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सीबीएसई पूछती है, तो वही है देखो। तो एक और चीज आ जाती है कि देखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई देयर इज नीड टू बैलेंस एन केमिकल रिएक्शन और बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो क्योंकि हमें करना है बिकॉज वी हैव टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये हमने 9th में पढ़ा है कि हमें क्यों जरूरत है बैलेंस करने के लिए। बैलेंस क्यों करनी है रिएक्शन का? ऐसी क्या जरूरत आ गई? अनबैलेंस ही छोड़ दो। हमें बैलेंस इसलिए करना है क्योंकि हमें क्या करना है? प्रूव करना है। ये लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था? ये तो स्टेटमेंट हो गया, स्टेटमेंट लिखो। that mass can neither be created nor be destroyed। ये लिखनी पड़ेगी लाइन आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, हमारे अनबैलेंस तो पता ही चल गया, इसमें क्या ये बैलेंसिंग के लिए कि बैलेंस करने कैसे हैं। आपको इसको बुलेट बॉक्स बोलते हैं, बुलेट बॉक्स के थ्रू आप कर सकते हो। ये एग्जाम में दिखाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में डायरेक्ट बैलेंस करी हुई इक्वेशन लिख देना, पर मैं बता देती हूँ कैसे करने। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके थ्रू बताती हूँ। गिव मी अ सेकेंड, या फिर मैं आपको यहाँ से तो बता देती हूँ, फिर एक हम करेंगे जब बताऊंगी। देखो बैलेंस कैसे करिए। ये हमारी रिएक्शन है, यहाँ पे Fe प्लस H2O प्लस FeO Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे जो भी है वो लिख देंगे। आयरन है, हाइड्रोजन है, वो लिख दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम पहले 2 कॉलम बनाएंगे। एक बनाएंगे हम रिएक्टेंट साइड का और एक हम बनाएंगे प्रोडक्ट साइड का। अब समझ लो मैंने आयरन लिया है, आयरन में कितने हैं, कितनी आइटम्स है? 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे जाएंगे और आयरन में रिएक्टेंट वाली जो साइड है ना, आयरन में जो रिएक्टेंट वाली साइड है उसमें हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1, ठीक है। अब मैं जाती हूँ प्रोडक्ट वाली साइड। प्रोडक्ट वाली साइड में जाके मैंने क्या देखा कि आयरन के पास कितने थे, 3 थे, तो अब हमने 3 लगा दिए। हाइड्रोजन में आती हूँ, हाइड्रोजन के पास कितने थे, 2 थे, रिएक्टेंट वाली साइड 2 लगा दिए। फिर प्रोडक्ट वाली साइड कितने थे, 2 थे। चलो ये तो बैलेंस ही हो गई, जब 2 और 2 सेम सेम है, बैलेंस हो गई। ये बैलेंस नहीं है ना। फिर आ गया, फिर क्या है, O कितना है, 1 है। इधर कितना है, 4 है। इधर कितना है, 4 है। अब मेरे को बताओ मैं इसको बैलेंस कैसे करूं, क्योंकि ये हाइड्रोजन तो बैलेंस है पर आयरन और ये बैलेंस नहीं है। तब मैं कैसे बैलेंस करूंगी इनको? देखो बहुत इजी है, कैसे बैलेंस करोगे। मुझे क्या यहाँ पे 3 लाना है ना। मैं अगर यहाँ पे 4 लगा दूंगी ऑक्सीजन पे, देखते हैं ऑक्सीजन पे मैं अगर 4 लगा दूंगी, पर ऑक्सीजन पे 4 लगाने से मुझे तो कोई फायदा होगा ही नहीं, है ना। मुझे क्या फायदा होगा, तो ऑक्सीजन वाला तो कट है मेथड भाई, ऑक्सीजन नहीं, आयरन का ही करना पड़ेगा। तो 3 2 6 कर देते। आयरन पे यहाँ पे मैं क्या लगा देती हूँ, 2 लगा देती हूँ। तो यहाँ पे तो हो गया 6, यहाँ पे तो हो गया 6 हो गया। यहाँ पे 3 2 6 लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखो, तो मुझे यहाँ पे भी 6 करना पड़ेगा,
मैंने वहाँ पे 6 किया तो यहाँ पे भी 6 करूँगी ना, तो मैंने यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे भी 2 लगा दिया, तो ये क्या हो गया 3 2 ज़ा 6, और ऑक्सीजन के तो 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 हो गया। तो यहाँ पे जब मैं 4 लगाऊंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ऑक्सीजन 4 भी हो गया और ऑक्सीजन हाइड्रोजन भी 8 हो गया। तो ऐसे आपको केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो जाएगी। बाकी हम इनटेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे ना फिर भी आपको पता चल जाएगा। अब हम कुछ इनटेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जितना हमने पढ़ा है क्वेश्चन वाले में आ जाते हैं। इनटेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला कि मैंने ये आपको ऑलरेडी बता दिया था कि मैग्नीशियम रिबन को क्यों करते हैं, अब तो रट गया होगा। देखो मैग्नीशियम रिबन जब हमारे ऐसे ही पड़ा होता है एयर में या रूम में पड़ा होता है तो क्या होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर बन जाती है, तो वो लेयर जो है ना वो हम बर्न नहीं कर पाते, वो हिंडर करती है बर्न करने से। तो उसको पहले लेयर को सैंड पेपर से रब करके हटाना पड़ेगा और फिर जो है हमारी इजीली बर्न हो जाएगी। अब ये आपको सारे के सारे होमवर्क में ट्राई करना है, लास्ट में आपको मैं करवाऊंगी, पर मैं बोलूँगी कि आप एक बार ट्राई करना। देखो अब ये देखो रिएक्शन कैसे बनाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, तो BaCl टू BA क्लोराइड, ठीक है। फिर था सॉल्यूशन एंड प्लस सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट NaSO4 रिएक्ट कराया इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट फॉर्म, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी रिएक्शन दे देते हैं, अब क्या पता कि किसके अंदर हमें लगाना है, वो क्या नाम है PPT किसके अंदर। अब यहाँ पे बोला इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, तो इनसॉल्युबल इसको बोला है ना, तो इसके अंदर क्या होगी हमारी PPT, इसके अंदर हमारी क्या बन जाएगी PPT बन जाएगी। ओके फिर अब आ जाओ नेक्स्ट पे, ये सारे ट्राई करने। तो यही था, अब मैं कुछ बैलेंसिंग के क्वेश्चन करवा देती हूँ। ओके तो अब ये मैंने एक रिएक्शन लगाई है यहाँ पे सॉरी, H2 प्लस Cl2 विल गिव यू HCl तो अब इसको हम क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको ऐसे बुलेट बॉक्स बना दिया, देखो रफ में बनाना, ये टीचर देखना भी नहीं चाहता, आपकी सिर्फ रिएक्शन पूरी बैलेंस हुई हुई देखेगा। तो नेम रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऐसा बना दोगे, तो हमने पहले लिख दिया नेम कौन कौन से हमारे पास, हाइड्रोजन है, Cl है, बस यही है। HCl लिखना नहीं है आपको, सिर्फ प्रोडक्ट लिखना है, हाइड्रोजन है और Cl है, ठीक है। अब देखो रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 1 है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कितना है 2 है, प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितना है 1 है, मतलब कि ये बैलेंस तो है नहीं, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है प्रोडक्ट वाली साइड में बैलेंसिंग करनी है, ये तो पता चल गया। अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है 2 लाने, दोनों में सब में 2 लाने, जिससे ये क्या हो जाएगी इक्वल। अगर हमने मैथ्स करी है ना, मैथ्स में अगर हम ब्रैकेट के बाहर 2 लगाते हैं तो मतलब कि अंदर वाले सारे 2 हैं, ठीक है। तो मतलब अगर मैं बाहर ऐसे 2 लगाऊंगी ना तो हमारा हाइड्रोजन भी 2 हो जाएगा और हमारा क्लोरीन भी 2 हो जाएगा, क्लोराइड भी। तो ऐसे हमारी क्या हो गई इक्वेशन बैलेंस हो गई। देखो H हाइड्रोजन 2 बार लगाया सारे हो गए, क्योंकि हाइड्रोजन भी 2 हो गए और Cl भी 2 हो गए। सो ये वीडियो जो थी ना, आई होप आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। इस चैप्टर को हमने अभी तक सिर्फ आधा किया है, हमने देखा कि रिएक्शंस बनती कैसे है, रिएक्शन होती कैसे है। अब हम नेक्स्ट में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रिएक्शंस कैसी है, वो लास्ट है। कुछ 6 टाइप्स की रिएक्शंस हम पढ़ेंगे एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर इन द नेक्स्ट वीडियो। फिर चैप्टर ओवर होने के बाद मैं आपको बताऊंगी इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, XYZ वाले ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। सो आई होप ये पार्ट 1 क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ एंड टिल देयर प्लीज़ हम मेरी वीडियोज़ को थोड़ा लाइक वगैरह कर देना एंड देन बाय बाय।